हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटेंसी का पेपर जैसा भी हुआ तुमने देख लिया है कि तुम्हारे कितने नंबर स्कोर हो रहे हैं। सेमेस्टर 1 में आपके बहुत सारे अच्छे पेपर भी हुए, एक दो कुछ मीडियोकर भी हुए और एक दो कुछ खराब भी हुए, जैसे कि कल का हो रहा था। सेमेस्टर 2 की तैयारी करनी है, ऑब्वियसली हमने सेमेस्टर 2 की तैयारी करनी होगी। और सेमेस्टर 2 का पेपर आपका मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो रहा होगा। स्पेसिमेन आईएससी ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। आज मैं क्या बात करने आ रहा हूँ, ये बात बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी है और मैं भी बहुत टेंस था। कल रात में एक दो बच्चों का फोन आया, रात में दे वर लिटरली क्राइंग और ये बोल रहे थे सर मेरा सपना टूट गया बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी पेपर, मैं किसी टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊँ। कि टीयर 1 कॉलेज क्या होता है सर, इसके बारे में जरा हमें बताइए। तो बेटा बताते हैं कि ये टीयर 1 कॉलेज है क्या। तो भाई पहला तो हमारा आज की डेट में टॉपिक है, कैन यू गेट इनटू टीयर 1 कॉलेज विद एवरेज मार्क्स। आपको सभी को पता था कि लास्ट ईयर 2020-21 में जब बच्चे एडमिशन ले रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो टॉप नॉच कोर्सेज में एडमिशन का कट ऑफ 100%। बिल्कुल सही बात बोल, 100%। तो क्या 100% सभी के आएंगे, या अगर किसी के 100% नहीं आए हैं तो क्या वो खराब हो जा रहा है, ये बच्चा बेकार है, उसको कुछ आता नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं हम आपको कि टीयर 1 कॉलेज कौन से होते हैं। तो भाई टीयर 1 कॉलेज की लिस्ट में, टीयर 1 कॉलेज की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो आता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप सभी को पता है। और कॉमर्स के अगर आप बच्चे हैं तो आप, और अगर आप ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉर श्योर आपने टारगेट अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रखा होगा, और जो कि अकाउंटेंसी के पेपर के बाद आपको टूटता हुआ दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, अगर इनमें से तुम हो तो वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा नेम है, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जो ज्यादा बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी सब पानी है इसके आगे। तीसरा कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, नारसी मुंजी। चौथा कॉलेज जो होगा वो है जेवियर्स। जेवियर्स बॉम्बे की बात कर रहा हूं, जेवियर्स कोलकाता की बात नहीं कर रहा हूं। क्राइस्ट कॉलेज की बात करने जा रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड। तो भाई नेक्स्ट कॉलेज है हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो केवल मेन कैंपस बैंगलोर की बात करने वाले हैं। 75 कैंपस और हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिम्बियोसिस, और सिम्बियोसिस आपका पुणे का कैंपस हम बात कर रहे होंगे। इसके बाद एक और कॉलेज है निर्मा, NIRMA, निर्मा यूनिवर्सिटी इज इन अहमदाबाद। तो उसके बारे में भी हम उसको भी इस कॉलेज की लीग में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट पोजीशन देते हुए। तो चलो जरा बात करते हैं कि भाई ये टीयर 1 कॉलेज है, इसमें अभी तक एडमिशन कैसे हो रहा था और अब कैसे एडमिशन होने के चांसेस है। कंफर्म है? नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाने जैसा वीडियो बना रहा हूं। डीयू में जाने के लिए अभी तक आपके पास दो ऑप्शन थे। अगर आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी थी तो आपको DUJAT देना पड़ता था, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट दे रहे थे हम सभी लोग। यहां पर जो सबसे टॉप नॉच कॉलेज था जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं वो था शहीद सुखदेव। यहां पर जो कोर्स सबसे ज्यादा फेमस है वो है BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसके अलावा 3 कोर्सेज और हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। BBFIA और BBE के बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट में जाता थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट देना पड़ता था। इसका मतलब ये आ रहा था एंट्रेंस बेसिस पर। इसमें परसेंटेज का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन हाँ इन्वॉल्वमेंट था, ज्यादा नहीं था। एंट्रेंस के बेसिस पर पेपर हो रहा था। और DUJT कौन बच्चे दे सकते थे? जिन बच्चों के पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स होता था, केवल वही बच्चे इस एंट्रेंस में अपीयर कर रहे थे। अभी तक ऐसा हो रहा था। और दूसरा विंग जो था वो आपके बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर हो रहा था, और यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन देते हैं और यहीं का रिजल्ट 100% गया था। तो भाई बोर्ड का रिजल्ट या बोर्ड के बेसिस पर बच्चे यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे, इको ऑनर्स कर रहे थे, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे थे, लाइकवाइज पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बहुत सारे टॉपिक थे जिसमें आप पढ़ाई करके एडमिशन ले रहे थे। ये सारा हो रहा था अभी तक परसेंटेज बेसिस पर, परसेंटेज बेसिस के ऊपर एडमिशन हो रहा था अभी तक। अभी क्या होने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आई हैं वो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको। 100% जब तक नोटिफिकेशन पेपर में नहीं आ जाएगा कैसे पेपर कंडक्ट होने वाला है, तब तक ये पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन चेंजिंग ट्रेंड है, ये हो रहा है और ऐसा होगा, ये मेरी अश्योरिटी है। लेकिन वही बात, मेरी अश्योरिटी का मतलब नहीं है कि भी नोटिफिकेशन नहीं आई, तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तब बताएंगे, लेकिन जैसी ऐसी टेंटेटिव चीजें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को बीकॉम में एडमिशन लेना था तो यहां पर केवल नॉन मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल थे। अगर किसी बच्चे को ऑनर्स के कोर्स में एलिजिबल था
केवल मैथ्स वाले बच्चे। बीकॉम अगर करना था तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे एडमिशन ले सकते थे, और बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, जिन्होंने क्लास 12 में मैथ्स नहीं ले रखी थी वो इस तरह के कोर्सेज पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अभी तक ऐसा हो रहा था। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आई है वो ये कहती है कि बैच ऑफ 2022 एंड 23, 2022 एंड 23 का मतलब ये नहीं कि क्लास 12 के 2022-23 की बैच कर रहा है, ये अंडर ग्रेजुएट 2022 और 23 की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब आप जब एडमिशन ले रहे होगे, इस साल अभी आप क्लास 12 में हो, आप जब एडमिशन ले रहे होगे तो आपका सेशन 2022-23 ही कहला रहा होगा। आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेकर ये लोग आ रहे हैं, और उसकी गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। उसको प्रॉपरली और कॉमनली जाना जाएगा CUCET के नाम से या DUCET के नाम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कौन करा सकता है? या तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही होगी, NTA, या कोई इंटरनल बॉडी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की जो ये पेपर कंडक्ट करा रही होगी। अब पेपर कंडक्ट कराएगी, कैसे कराएगी इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो पेपर कंडक्ट होना है उसकी कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं तुमको बता दे रहा हूं कि पेपर कैसे कंडक्ट हो रहा होगा, और ऐसा होता दिख रहा होगा बेटा आपको। अब देखिए भैया, आपके CUCET में क्या हो रहा होगा, CUCET या DUCET या जैसे भी एंट्रेंस पे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज हमको एडमिशन ले रहा होगा तो कैसे ले रहा होगा भाई? एक आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। वो एप्टीट्यूड टेस्ट ये सबके लिए कॉमन होने वाला है। आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करो, मैथ्स के लिए, सॉरी बीकॉम ऑनर्स के लिए जाओ, इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जाओ, या किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जा रहे होंगे तो ये तो आपका कॉमन होगा। साथ साथ आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉमन एंट्रेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट करा रहा होगा। अब भाई सब्जेक्टिव क्या होगा, कितने नंबर का होगा ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऐसे कंफर्मेशन आ रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने वाला है और एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है। सब्जेक्टिव जैसे लेट्स से आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो ज्यादातर पोर्शन आपका अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स का पूछा जाएगा, या अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे होंगे तो आपसे पोर्शन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का पूछ रहे होंगे। लाइकवाइज आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। इसके बाद क्या है, तो क्या बोर्ड्स की परसेंटेज का कोई यूज नहीं? नहीं भाई, आपका जो फाइनल रिजल्ट बन रहा होगा वो एंट्रेंस प्लस बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर, बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर कंबाइंड बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इस साल के बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं अभी केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की है, आगे और भी बात करूंगा। इनकेस आपका अकाउंटेंसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके पास चांस ये है कि सेमेस्टर 2 बढ़िया करो, जितना अच्छा तुम कर सकते हो, ताकि एक एवरेज नंबर तो तुम अच्छे से स्कोर कर रहे हो। साथ में तुम कोई एक एंट्रेंस की प्रोग्राम की तैयारी करो जिसमें तुम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो और साथ में सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपको कोई अच्छा टीचर प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है भाई, ये बात मैंने तुमको बता दी। अब आगे बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लियर हो गया, DUJET का भी क्लियर नहीं है। हो सकता है DUJET अलग से कंडक्ट कराया जाए, हो सकता है CUCET के अंडर ही उसको मर्ज कर लिया जाए। इसके ऊपर कुछ क्लियर अभी चीजें नहीं आई हैं, लेकिन बस एक सर्कुलर आया था तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि बाकी Tier 1 जो कॉलेज हैं वो क्या कर रहे होंगे। बाकी Tier 1 कॉलेज की बात करूं मैं तो वो तो अभी भी आपका सिलेक्शन जो ले रहे थे वो एंट्रेंस के बेसिस पर ले रहे थे। भाई IIMS का अगर आपको एडमिशन चाहिए, IIMS में अगर आपको जाके पढ़ना है तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका IIMS में सिलेक्शन हो रहा होगा। इसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे और आपके बोर्ड्स के परसेंटेज भी कंसिडर किए जा रहे होंगे। ठीक है, अब ये बोलते तो है मैथ्स की 10th लेवल की आती है। अब IIMS का पेपर जिसने भी क्लास में 12th में मैथ्स ली हो या ना ली हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं IIMS। IIMS का पेपर हर एक बच्चा दे सकता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन एक गॉड लेवल करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं IIMS का पेपर फोड़ पा रहे होगे। उसके बाद इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों का रिटर्न क्लियर होता है, इंटरव्यू में अटक जाते हैं, तो जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा इंफोसिस करने वाले हैं। खैर, ये छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नारसी मुंजी एक कॉलेज है, नारसी मुंजी में केवल वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके पास 12th में मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। नारसी मुंजी में भी आप जाके पढ़ाई करेंगे। एंट्रेंस होता है, एनपैट उसको बोलते हैं, और उसके एंट्रेंस में भी क्या आता है, यही 4 चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आ रही होंगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जेवियर्स बॉम्बे। ये बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत कम फीस है यहाँ की। जेवियर्स में भी आपका बीएमएस प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट के लिए ये सारे कॉलेज हैं, और यहाँ पर भी एडमिशन आपको एंट्रेंस के थ्रू ही देना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, साथ में परसेंटेज भी बोर्ड की आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में बात करते हैं क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर। अगेन ये भी एंट्रेंस में हो रहा होगा, और एंट्रेंस में मैथ्स हो चाहे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो, आप एलिजिबल हो। केवल नारसी मुंजी एक ऐसा कोर्स आया, कॉलेज ऐसा आया जिसमें मैथ्स की जरूरत है, और या डीयूजेटी है जिसमें मैथ्स की जरूरत है क्लास 12 में। बाकी सारे बच्चे सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं लिए तो कोई गुनाह नहीं किया है, पढ़ लेंगे आप। अभी तक नहीं पढ़े, ऐसी क्या बात है, आप पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं, क्राइस्ट में भी आपको जाना है तो बीबीए का प्रोग्राम भी है, बीकॉम का भी प्रोग्राम है, तो यहां पर भी एंट्रेंस आपको देना पड़ रहा होगा। सेम विद सिम्बाइसिस भी आपका एंट्रेंस के थ्रू पेपर ले रहा होगा। एसईटी जो इसका एंट्रेंस होता है वो आपको फोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सिम्बाइसिस में अपना एडमिशन ले रहे होगे। आगे बात करते हैं, एक लीग है जो तुम्हें यहां से समझना पड़ेगा कि अगर तुमने इन कॉलेजेस को अपना टारगेट या ड्रीम बनाया है या बनाने वाले हो, तो मैं बता दूं कि ये सारे कॉलेजेस मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए फेमस हैं और वही कराते हैं। मैनेजमेंट मतलब बीबीए, या इसको प्यार से बीएमएस बुला लो, और एमबीए के लिए ये कॉलेजेस फेमस है। तो अगर मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है तो आपको इन कॉलेजेस को ड्रीम बनाना पड़ेगा। डीयू में आपके पास ऑप्शन दोनों हैं, आप मैनेजमेंट की फील्ड में भी जा सकते हो, और साथ में आप जो कोर एकेडमिक्स की फील्ड है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। भाई बात समझ में आ गई अभी तक कि किस कॉलेज में हमारा एंट्रेंस होता है, किस कॉलेज में मैथ्स चाहिए, किस कॉलेज में मैथ्स नहीं चाहिए। तो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, एंड आई होप तुम आखिरी तक देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे डाउट्स जो हैं यहाँ से अपने करियर को लेकर क्लियर होते दिख रहे होंगे। ठीक है सर, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन कॉलेजेस में जाना है तो इनका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कब पेपर हो रहे होंगे? इनके पेपर शुरू हो जाएंगे अप्रैल के बाद, मतलब जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा और जब तक रिजल्ट आने वाला होगा तब तक इनके बीच में सारे एंट्रेंस हो जाएंगे। कुछ एंट्रेंसेस आपके जल्दी भी होते हैं, उसकी भी डेट्स हम आपको अनाउंस कर रहे होंगे कि कब डेट आ रही है, कब इसका पेपर होने वाला है। एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय आवर टीम, तो उसके लिए तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि सर ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस क्या हम खुद नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो कोई किताब खरीद के पढ़ना तो खुद पढ़ सकते हो, लेकिन बेटर तरीका ये होता है कि कोई अगर आपको एक्सपर्ट बताए कुछ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के साथ, तब अगर आप तैयारी करेंगे तो कम समय में आप इसकी तैयारी कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका सेमेस्टर 2 भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो एक ब्लेंड होना चाहिए जिसमें सेमेस्टर 2 की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, एक मिक्स एंड मैच चल रहा हो साथ में, तब जाकर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो रही होगी। और साथ में ऐसा कोई टीम जो आपको सब्जेक्टिव पेपर भी पढ़ा रही हो। ऐसा नहीं कि केवल एंट्रेंस किया और सब्जेक्टिव छोड़ दिया तो हमारा पेपर निकल रहा होगा। नहीं भैया, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी एम है तो दोनों आपको पढ़ना पड़ रहे होंगे, बैलेंस बनाना पड़ेगा, परसेंटेज बोर्ड में भी लाना पड़ेगा। बोर्ड का भी रिजल्ट उतना ही इंपॉर्टेंट जितना एंट्रेंस का है, और शायद अगर मैं बोलूँ तो बोर्ड का रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंट्रेंस में अगर कुछ कमाल ही कर दिया तो बहुत बढ़िया, एवरेज नंबर लाकर भी तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। ठीक है भाई, यहां तो बात बता दी मैंने। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और अब तुमको बताने जा रहा हूं मैं एक बात कि भाई अगर क्या करें सर, अगर हम इसकी तैयारी करें ही ना, अगर हम केवल बोर्ड के भरोसे बैठे रहें तो क्या हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? जवाब होगा नहीं होगा जवाब। आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे होंगे इस साल, अगर आपने एंट्रेंस और बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया है। एंट्रेंस आपको इस साल देना पड़ रहा होगा फॉर श्योर। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, तो यहां तक बात तुम्हें समझ आ चुकी होगी। अब बहुत सारे बच्चों को सर ये कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हम बोर्ड सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशंस के साथ क्या हम कोई अंडर ग्रेजुएट तैयारी कर पाएंगे? तो भाई इसका जवाब है हाँ। भाई मेरे हिसाब से रेशियो आपकी पढ़ाई का कुछ ऐसा होना चाहिए, 3:2:1 आपका होना चाहिए एकेडमिक्स की पढ़ाई। लेट्स से आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है तो 3 दिन पढ़ना है, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और 1 दिन आपको कॉमर्स या बीएसटी जो भी आपने ले रखा होगा वो पढ़ना होगा। साथ में एंट्रेंस का जो प्रोग्राम है, एंट्रेंस की पढ़ाई एटलीस्ट 6 आवर्स की होनी चाहिए पर वीक। इतना करने पर आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एंट्रेंस अगर आपने सैटरडे एंड संडे किया है, सैटरडे को लेट्स से 7 से 9 या 8 से 10 वट एवर द टाइमिंग कैन बी, और सिमिलरली 10 से 2 या 10 से 3 अगर आपने सैटरडे एंड संडे
सैटरडे एंड संडे आपने एंट्रेंस की तरफ फोकस कर रखा है और मंडे से लेकर फ्राइडे या सैटरडे तक आप अपनी एकेडमिक्स की तरफ पढ़ रहे होंगे, तो ये सबसे अच्छा ब्लेंड है और इससे आपकी एंट्रेंस की पढ़ाई भी बूस्ट हो जाएगी और आपका बोर्ड का रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और दोनों चीजों में तुम एक्सेल कर रहे होगे। तो इसके लिए बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट 25 दिसंबर क्रिसमस को लेकर आ रहा हूं मैं। स्टे ट्यून्ड। इतनी भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। मेरा नंबर आप सबके पास है 81126012। और आपको ये बात पता होगी कि स्पार्टन्स का कोर्स जो कोर एकेडमिक्स के लिए है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एडमिशन्स चल रहे हैं, अगर लगता है आपको इनरोल करना चाहिए तो। हम एक बात और, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हमें कौन सा कोर्स करना है। सर हमें बीबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें बीकॉम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपका भाई शुभम जगदीश अलॉन्ग विद 2 मोर कोर एकेडमिक काउंसलर के साथ वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इस वेबिनार में, ये वेबिनार हमारा क्लोज्ड होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए। इस वेबिनार में 15 से 20 किड्स का वेबिनार हम एक साथ कंडक्ट करा रहे होंगे, जिसमें हम इंडिविजुअली आपसे प्रॉब्लम पूछ रहे होंगे, इंडिविजुअली क्वेश्चनर दे रहे होंगे, सो दैट आपको ये डिटरमाइन हो सके कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। बेटा ज़िंदगी में क्या करना है अगर ये ना पता हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये पता करना कि क्या नहीं करना है। स्टे ट्यून्ड।